सामने प्रमाण कर रखा मन दो, 3 तो वीडियो बनवा रखी है उसके ऊपर। प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। भोगना पड़ेगा, अवश्य अवश्य अवश्य। कोई भी हो, जिस समय हमारा शरीर बनाया गया था उस समय जो रखा गया है कि 20 वर्ष में तुम्हारा हाथ टूट जाएगा, 25 वर्ष में तुम्हारा सर फूटेगा, तुम्हें कैंसर, वो सब होगा, वो सब होगा, चाहे भजन करो या ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी को हम रो के काटें या उसी को हंस के काटें। दर्शकों, देखा आपने, प्रेमानंद जी महाराज का कहना है कि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता है, जबकि संत रामपाल जी महाराज ने वेदों से ही प्रमाणित करके बताया है कि परमात्मा घोर से भी घोर पापों का नाश कर सकता है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज प्रेमानंद जी को अज्ञानी कहते हैं, क्योंकि उन्हें शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए प्रेमानंद जी को अज्ञानी ही कहा जाएगा। दर्शकों, यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 में स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा पाप नाश कर सकता है। दर्शकों, इस अज्ञानी प्रेमानंद ने यह भी कहा है कि परमात्मा का कितना ही भजन करो, पाप कर्म की वजह से हुआ रोग तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे हंस के भोगो चाहे रोकर भोगो। सुनिए कि 20 वर्ष में तुम्हारा हाथ टूट जाएगा, 25 वर्ष में तुम्हारा सर फूटेगा, तुम्हें कैंसर, वो सब होगा, वो सब होगा, चाहे भजन करो या ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी को हम रो के काटें या उसी को हंस के काटें। दर्शकों, प्रेमानंद जी के इस अज्ञान का खंडन खुद वेदों ने किया है। ये है ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2। इसमें स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा अपने साधक के भयंकर रोग को खत्म कर उसे सुखी करके 100 वर्ष की आयु प्रदान कर सकता है। दर्शकों, इन प्रमाणों को देखकर आप समझ गए होंगे कि प्रेमानंद जी महाराज ने वेदों के विरुद्ध ज्ञान दिया है। प्रेमानंद जी के ये बोल एक बार फिर सुनिए, जिसमें ये कह रहे हैं कि पाप तो भोगने ही होंगे, चाहे हंस के भोगो या रोकर। सुनिए कि 20 वर्ष में तुम्हारा हाथ टूट जाएगा, 25 वर्ष में तुम्हारा